मेरा सीना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मॉन्स्टर स्यू, मुझे पता चल गया वो अजीब सी हार्ट बीट कहाँ से आ रही है। यहाँ से। मुझे लगता है मैं इससे जितना दूर होती हूँ ये उतनी ही तेजी से धड़कता है। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। हमारी हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी सेम है। हम एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर या पास आ जाए तो फिर नहीं। क्या तुम्हें भी ये महसूस होती है? अगर तुम्हारा मूड चेंज होता है तो मुझे पता चल जाता है। ये तो टेलीपैथी की तरह है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, है ना? मैं इसे हम दोनों का आपसी कनेक्शन बोलना चाहूंगा। इसकी रेंज कितनी है? मुझे नहीं पता। दरअसल मेरे लिए भी पहली बार है। तुम उधर जाओ। और आगे जाओ। अरे बस, रुक जाओ। ये करीब 100 मीटर है और मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। अब आगे बढ़ते रहो, देखते हैं इसकी रेंज कहाँ तक है। ओके। एक किलोमीटर पर ये तो अब भी सुनाई दे रही है। अब ठीक है। और आगे 100 किलोमीटर और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना। क्या अब भी? हाँ, पक्का ना? आगे बढ़ते जाओ। और अब? हेलो, हेलो, अब सुनाई दे रही? हेलो। ये 500 किलोमीटर दूर। मॉन्स्टर का है, आप कभी वापस मत आना। गुड बाय। वेलकम बैक। तुम बहुत स्लो हो। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मुझे इसको राजी करना होगा ताकि मैं यहाँ पर और रुक पाऊं। हो गया। ये सच है। आखिर मिस तियान को कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? ये तो अच्छा है कि वो किसी को नहीं कर रही। तो शियाओ जी का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या तुमने आज तक सुना है कि इतना पैसा कमाने वाली टॉप एक्ट्रेस मुसीबत में दिन गुजार रही है? अंकल, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? मिस तियान मेरे साथ भी कंजूसी करती हैं। रेंट देने और खाने के बाद महीने के अंत में मेरे पास भी कुछ नहीं बचता है। तुम कह रहे हो कि तुम ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो तुम शियाओ जी के साथ उसका फायदा उठाने के लिए हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम लूज कैरेक्टर हो। अरे नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? तो हमारे घर में बैठकर हमें ही कुछ नहीं बता रहा है, बेवकूफ। बस बस, तुम पहले ही शियाओजी के 8 असिस्टेंट्स को भगा चुके हो। क्या ये काफी नहीं है? डोंग डो, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक भरोसे के काबिल और अच्छे लड़के हो। इनकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप को बच्चों की हमेशा चिंता रहती है।
हम शियाओजी को उसके बचपन से ही हुनरमंद बनाना चाहते थे। हमने उसे इसी लक्ष्य के साथ बड़ा किया। हम हमेशा चाहते थे कि वो बड़ी होकर बहुत फेमस हो, या उसकी पेंटिंग के लिए या फिर पियानो के लिए वो कम से कम 100 मिलियन वर्थ के आदमी से शादी कर सके, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जी पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने एंटरटेनमेंट को करियर बना लिया और ड्रामा करने लगी। हमने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है इस उम्मीद में कि तुम इस माँ का दर्द समझोगे और हमारी मदद करोगे। अब से तुम हमें शियाओजी की हर बात की जानकारी दोगे। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी। मिस त्यान मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच लो। नहीं कर सकता। फिर से सोचो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाप की चिंता को मैं इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। काफी दिनों से तुमने कॉल नहीं किया है। क्या तुमने हार मान ली है? ओह, तुम्हारी जैसी अनलकी लड़की को खुद को बचाने के लिए किसी पालतू उमर मॉन्स्टर के साथ रहना होगा। सही कहा ना? कट, अब अगला सीन। मिस जैंग, अब आपका सीन है। मैं पहले जाऊंगी। क्या मॉन्स्टर काम करेगा? कितनी सुंदर है ना। जल्दी एक फोटो ले लो इसके साथ। थैंक यू। शाशी, प्रोफेसर ली, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अभी काम से आया तो मैं बैठे हुए देखा। मैंने सुना कि चैन अब ठीक हो चुका है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे इस बात से काफी सारे लोग निराश होंगे। वैसे एनी तो अब काफी बड़ी हो गई होगी ना? जब मेरा और येचन का ब्रेकअप हुआ, वो बस 10 साल की थी और इतना गुस्सा हो गई कि शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो मेरा 2 साल पहले तलाक हुआ था। एनी अब अपनी माँ के साथ अमेरिका में है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था। नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। मैंने उनके साथ बुरा किया। बस अपने काम पे ध्यान दिया, उन पे बिल्कुल नहीं दिया। खैर, कई एक्सीडेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स को कई बार समझ नहीं आता। अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरा रिसर्च सेंटर यहीं पास में है, हम चल सकते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारे खून का, बिल्कुल स्कूल के पास में। चलो ना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। प्रोफेसर ली, मेरे में कोई इफेक्ट नहीं है। मुझे जाना है, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। सुनो मेरी बात, सुनो। अरे हमने तो दामाद के लिए कोई बड़ी शर्तें भी नहीं रखी, तो भी शियाओ जी की शादी क्यों नहीं हो रही? नेगेटिव होने की भी हद होती है। प्यार के मामले में हमारी बेटी बहुत लकी है। उसके 7 बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे तो फिर उसका हमेशा ब्रेकअप क्यों हो जाता है? शायद इस बार उसका परफेक्ट मैच उसे मिले। इस बार उसका जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा उसका ब्रेकअप नहीं होने देंगे। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। तो तुम्हें उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमें कोई अच्छा लड़का मिलेगा जिसकी वर्थ 100 मिलियन होगी, हम उससे उसकी शादी कर देंगे। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है,
कि कार एक्सीडेंट दरअसल एक हमला था। तुम मेरी उन लोगों को ढूंढने में मदद करो जो सोई हुई बॉडी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मैं तुम्हें लिस्ट ईमेल कर दूंगा। ठीक है, आज रात तुम मुझे ईमेल कर देना। हाँ, ठीक है।